गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 27 जुलाई है और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ तो रिसेंटली नागालैंड को डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियली एज अ लंपी स्किन डिजीज़ पॉजिटिव स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट में लंपी स्किन डिजीज़ जो है इसको डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़ेज इन एनिमल्स एक्ट 2009 के तहत ये डिक्लेयर कर दिया गया है नागालैंड को ऑफिशियली लंपी स्किन डिजीज़ पॉजिटिव स्टेट के रूप में। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज़ मेनली एनिमल्स में होती है और इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स जानवरों में देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन इज़ कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कल यानी कि 26 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया था कारगिल विजय दिवस। क्यों इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेवरी एंड वेल्योर ऑफ द इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में कंट्री के लिए सेक्रीफाइस अपना दिया था। ठीक है, और उस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन हमने चलाया था? कारगिल वाली जब वॉर चल रही थी पाकिस्तान के साथ 99 में, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। 10 मई 1999 को ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 10 मई को हमने ऑपरेशन शुरू किया था। 26 जुलाई को हमें फाइनल विक्ट्री जो है वो हासिल हो गई थी, तो इसीलिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है 2 फेब को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब। नेशनल साइंस डे 28 फेब। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। टीबी डे 24 मार्च। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो चैम्पियनशिप है पिछले कुछ दिनों से साउथ कोरिया में हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, अब क्योंकि फाइनल हो चुका है तो देख लेते हैं सारी चीज़ें। टॉप किसने किया है? चाइना ने। ठीक है, नंबर 1 पर चाइना रहा है। भारत की पोजीशन सेकंड रही है इसमें। साउथ कोरिया में ये हुआ था, चैम्पियनशिप हुई थी। इंडिया के पास मेडल्स कितने कुल आए हैं सेकंड पोजीशन में? 17 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड्स, 6 सिल्वर्स एंड 5 ब्रॉन्ज। इसमें अभिनव शॉ और कमलजीत इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर सैन्यम जो हैं इन्होंने 3 मेडल जीते हैं इंक्लूडिंग गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेंस इवेंट। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ और चीज़ें। इंडियन प्लेयर्स और कौन से स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करते हैं। तो मनिका बत्रा, शरद कमल, भवीना बेन पटेल ये तीनों ही टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं। नीरज चोपड़ा और देवेंद्र झांझड़िया जेवलिन थ्रोअर्स हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। अवनी लेखरा ये पैरा शूटिंग से हैं। भवानी देवी फेंसिंग से संबंधित हैं। मीराबाई चानू, संकेत सरगर दोनों ही वेट लिफ्टर्स हैं। निखत जरीन बॉक्सर हैं। लक्ष्य सेन, प्रमोद भगत, तस्नीम मीर तीनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। प्रियंका नुआटक्की चेस प्लेयर हैं। पूजा जात्यान आर्चरी। ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं। पंकज आडवाणी स्नूकर हैं। विनेश फोगाट और रवि कुमार दहिया दोनों ही रेसलर्स हैं। विच टीम वन ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप पाकिस्तान ने जीता है, इंडिया को हराकर जीता है। और ये चैंपियनशिप हमें देखने को कहाँ मिली? ये एशिया कप जो है श्रीलंका में हो रहा था। ठीक है, अभी ये जो है ना, ये जो जीत है पाकिस्तान की सेकंड कंसेक्यूटिव विन है। 2019 में भी पाकिस्तान ने कप जीता था अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही 2019 में ये कप हुआ था, एशिया कप। ठीक है, बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान जीता था। इस बार भारत को हराकर पाकिस्तान जीता है। यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में चैंपियन था इंग्लैंड, रनर अप था न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड और वेल्स में ये वर्ल्ड कप हुआ था। ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ उसमें इंग्लैंड चैंपियन रहा, पाकिस्तान रनर अप था और ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप हुआ था।
अब टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया इसमें चैंपियन रहा, इंडिया रनर अप था और इंग्लैंड में अभी हमें देखने को मिली थी ये टेस्ट चैंपियनशिप। एशिया कप 2022 श्रीलंका इसमें चैंपियन था, रनर अप था पाकिस्तान और यूएई में ये एशिया कप हुआ था। आईपीएल की बात करें तो सीएसके इसमें जीता है, फिफ्थ विन है, पांचवी बार सीएसके जीता है, रनर अप इसमें था गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो ये जो है स्टेब्लिश किया गया केरला में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ इसने 10 करोड़ रुपए ग्रांट किए हैं फ्रॉम नीति आयोग टू स्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 10 करोड़ रुपए नीति आयोग ने दिए हैं केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ को, ताकि ये केरला का पहला, बेसिकली इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर सके केरला में। ठीक है, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर केरला से रिलेटेड रिवाइज कर लेते हैं। तो केरला जो है कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है। फिर धर्मदम जो है केरला के सीएम की कंस्टिट्यूएंसी है ये, और ये पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी बनी है भारत की। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला में इनॉग्रेट किया गया। केरला की 2 सिटीज़ हैं नीलाम्बूर और थ्रिसूर, ये बनी हैं फर्स्ट टू ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। एर्नाकुलम भी केरला में डिस्ट्रिक्ट है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। कुछ स्टैटिक जीके देखी जाए तो केरला का स्टेब्लिशमेंट एज अ स्टेट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, सीएम है पिनराई विजयन। नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर अनामुडी शोला, एराविकुलम, मथिकेतन शोला, पम्बदुम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी कुछ फेमस टेम्पल्स हैं केरला के। और क्लासिकल डांस जो केरला से बिलोंग करते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम है। मेरा गांव मेरी धरोहर इज़ लॉन्च्ड बाय होम। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन है, अमित शाह हैं हमारे होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के तौर पर ही मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग। यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तो संगठन से समृद्धि कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। युवा पोर्टल हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया है ना, अभी हमारा जो बजट आया था 2023 का उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ से लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश के किबिथू बॉर्डर विलेज से। और बेसिकली ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, इसीलिए है कि बॉर्डर विलेजेस जो हैं हमारे बॉर्डर पर जो गांव हैं उनको डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो उसी के तहत ये कहाँ से किया गया था इसको लॉन्च? अरुणाचल प्रदेश के किबुथू विलेज से। किबिथू एक बॉर्डर पर ही सिचुएटेड विलेज है। इसको किसने लॉन्च किया था? अमित शाह ने किया था। फिर उसके बाद है 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान, गुजरात टेम्पल में इसको अनवील किया। किसने किया? अमित शाह ने किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सागर सेतु ऐप ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, इसको सर्बानंद सोनोवाल जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला बात करें तो हरदीप सिंह पुरी हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमारा 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग को अचीव करना सिटीज़ के लिए, टारगेट कितने सिटीज़ के लिए रखा गया है? 1000 सिटीज़ के लिए बाय अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है एग्री यूनिफेस्ट, इसको बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च किया गया है बाय एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। फर्स्ट मेथेनॉल पावर्ड बसेस इन बेंगलुरु, इसको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा अनवील किया गया या फिर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील? इनका नाम है TV नरेंद्रन, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले 5 सालों के लिए इन्हें फिर से अपॉइंट कर दिया गया एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील। यहाँ अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। RPF के DG बने हैं मनोज यादव, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं राकेश पाल, RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, BSF के DG नितिन अग्रवाल,
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी जनार्दन प्रसाद, WMO के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, WMO की सेक्रेटरी जनरल और पहली फीमेल है ये सेलेस्टे सोलो। MD और चेयरमैन सेल के अमरेंदु प्रकाश, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव, CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद और 28th CGA हैं SS दुबे। विच स्टेट और UT टू पायनियर इंडियाज़ फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट? इसका आंसर होगा जम्मू। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी है हमारा। कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ CSIR IIM जम्मू पहला इस तरह का इनिशिएटिव है जम्मू के द्वारा इस तरह का जो लिया जा रहा है, और कैनेडियन फर्म के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया जाएगा। बेसिकली कैनबिस के पोटेंशियल को हार्नेस करना है ना, और देखना है कि कितने पोटेंशियल यूज़ किया जा सकता है कैनबिस का, मेडिसिन के तौर पर उसको कितना ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को देखना ये इसका रहने वाला है एम बेसिकली। और इस क्वेश्चन का आंसर जम्मू। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट? तो ये जो है गोवा इसको होस्ट करने वाला है राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता। ठीक है, वर्ल्ड की बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट। नाम क्या है इसका? द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन। इट इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉम्पिटिशन फॉर मेन इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ याद रखनी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट है, गोवा इसको होस्ट करेगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू टेक 7 विकेट्स इन अ T20 इंटरनेशनल? तो ये कौन है? सियाजुल इज़्ज़त इद्रुस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मलेशिया के हैं ये, फर्स्ट प्लेयर टू रिकॉर्ड अ 7 विकेट हॉल इन अ मेंस T20 इंटरनेशनल। और इसी के साथ ही 2024 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एशिया जो होने वाला है उसके लिए भी ये क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज सेट टू इनॉग्रेट द लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट ग्लोबली? अच्छा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी इसको कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है तो वो आपको समझना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट ग्लोबली सबसे बड़ा कहाँ हमें देखने को मिला? गुजरात में सूरत डायमंड बॉर्स हमने देखा था ना। और USA का जो पेंटागन है सबसे बड़ा ऑफिस वो माना जाता था, लेकिन अब उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको सरपास करके ये वाला ऑफिस सबसे बड़ा हो गया है दुनिया का। ठीक है, अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं गोवा, ओडिशा, कर्नाटका या फिर सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।